भाग 3 में अब शेष रहे हुए वृंद के दोहों की जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखे हैं दोहा क्रमांक 1, दोहा क्रमांक 2, दोहा क्रमांक 3, दोहा क्रमांक 4, दोहा क्रमांक 5 देखे हैं। अब शुरू हो जाता है दोहा क्रमांक 6। देखिए दोहा क्रमांक 6 में वृंद कौन सी नीति बताते हैं? उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। कुछ शब्दार्थ देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पर। उद्यम अर्थात प्रयत्न, छाड़िए छोड़ना, आशा भरोसा, मोद आनंद, गागरी अर्थात गागर, कुछ मातृभाषा का भी एक शब्द दिया है मैंने वहां पर गागर कि ताकि आप समझ जाए अच्छी तरह से। और फोरिए मतलब फोड़ देना, और पयोद मतलब बादल। अर्थात जल नीति कौन सी बताते हैं इसमें? एक एक मद्दा भी लिखा है दोहे के अंतर्गत, और कुछ उनकी दोहों की नीति आप अच्छी तरह से हमारी अपनी मातृभाषा में भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर कौन सी नीति लागू हो जाती है। मातृभाषा मराठी का एक कहावत मैंने आप लोगों को यहाँ पर रखी हुई है। इस दोहे के माध्यम से वे क्या कहना चाहते हैं? तर हातचं सोडून पळत्याच्या मागे लागणे, मतलब जल्दबाजी में आकर दूसरों पर भरोसा करके कभी कभी हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया और वे कहते हैं कि अपने प्रयत्न कभी भी हमें नहीं छोड़ने चाहिए, और आनंद में आकर बेवजह सामने कुछ मिलता है यह देखकर बेवजह दूसरों के पीछे कभी भागना भी नहीं चाहिए। आकाश में बादल क्या दिखाई दिए, तो बादल दिखने पर अब बरसात हो जाएगी, पानी आ जाएगा, चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। ऐसा सोचकर यदि आदमी अपनी गागर को ही फोड़ देता है तो क्या हो जाएगा? कभी कभी आप बादल भी धोखा देते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसी भी बात कभी कभी हो जाती है। नुकसान किसका हो जाता है? जिसने बादल आ गए हैं, बहुत बरसात हो जाएगी, ढेर सारा पानी मिल जाएगा, इस आशा में उसने अपनी गागरी भी फोड़ी और पानी भी पूरा का पूरा पानी उसका निकल गया। नुकसान किसका हो गया? उसका हो गया। इसीलिए वृंद क्या कहते हैं? इस तरह से जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। सामने कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कई युवक आजकल इसी तरह से ऊपर की चकाचौंध में आ जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, लड़कियां भरोसा कर लेते हैं, युवक भरोसा कर लेते हैं, भाई नौकरी मिलेगी, यहाँ और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसे कभी कभी आमिष दिखाए जाते हैं, लालच दिखाया जाता है दूसरों के माध्यम से, और जल्दबाजी में आकर हम भी भरोसा कर लेते हैं। हमारी पहली वाली नौकरी छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, वह न जाने वहां पर क्या धोखा हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमें जीना कैसे चाहिए, इतनी छोटी उम्र में आप लोगों को वृंद बहुत सुंदर सुंदर संदेश दे रहे हैं। तो ये उनकी यहाँ पर कौन सी नीति है कि कभी भी जल्दबाजी में दूसरों पर भरोसा नहीं करना, और अपने हाथ में जो है उसे पहले कसकर रखना। ठीक है, अब अगला दोहा देख लीजिए। यहाँ पर वे क्या कहते हैं? कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उचरी बिगारे अंग। अर्थात कुछ कठिन शब्द दिए हैं। नीच दुर्जन, पाथर पत्थर, कीच कीचड़, उचरी उछलना, बिगारे गंदा। और नीति कौन सी बताते हैं कि दुर्जन लोगों से हमें क्या रहे? हमेशा दूर रहे। कछु कही नीच न छेड़िए, दुर्जन के कभी भी संगत में उसमें भी नहीं रहना है, और उसके कभी मुंह भी नहीं लगना चाहिए। भलो न वाको संग, उसके संग उसके साथ कभी भी आप मत जाइए। क्यों? क्या होगा ऐसा करने से?
इसके लिए वृंद क्या कहते हैं? पाथर डारे कीच में, कीच, कीच मतलब कीचड़, पाथर यानी पत्थर। यदि कीचड़ पर पत्थर फेंक देंगे तो क्या होगा? पत्थर फेंकने से जो कीचड़ है वह उछलकर आपके ही शरीर पर आ जाएगा। चित्र रेखा है मैंने आपके सामने। इस आदमी के सारे मुंह पर, शरीर पर कीचड़ आ गया है ना? ऐसी अवस्था आपकी भी हो जाएगी। दुर्जन लोगों के साथ उठने बैठने से और उन्हें छेड़ने से हमारी भी हालत ऐसी ही हो जाती है। इसीलिए मूर्खों की संगत में ना रहना और न कभी उनके मुंह भी लगना। हमें यदि कुछ वे भला बुरा कहते भी है तो उनसे रास्ता काट लेना, ठीक है वह कहना और आगे बढ़ना। ठीक है, तो यह नीति वे यहाँ पर बताते हैं। अगला दोहा देखिए। अगले दोहे में वे क्या कहते हैं, कौन सी नीति बताते हैं? जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्त हो तू है भान। पावे शब्द देखिए, कठिन शब्द पहले। पावे मतलब पहुंचना, पतन मतलब ह्रास, निदान मतलब सहज, मध्याह्न दोपहर, लो सूरज की किरण, अस्त डूबना, भान सूर्य, अर्थात उत्थान यानी प्रगति या निर्माण और नाश। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। आशा, निराशा, हंसना, रोना, ये जन्म मृत्यु, ये पृथ्वी का, सृष्टि का चक्र है। दिन रात ये चक्र है, ये स्वाभाविक बातें है। इसे सहजता से स्वीकार कीजिए। सूर्योदय है तो उसके साथ सूर्यास्त भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। इसीलिए यहाँ पर वे कहते हैं जो पावे अति उच्च पद, जो जिसको जीवन में बहुत ऊंचा स्थान मिलता है उसका एक ना एक दिन पतन होने ही वाला है। ताको पतन निदान, ताको यानी उसका पतन होने वाला है, ह्रास होने वाला है, नाश होने वाला है। कोई अमर बनने वाला यहाँ पर नहीं है। प्रत्यक्ष सूरज की भी वही बात है, जो तपी तपी मध्याह्न लो, दोपहर तक आते आते आग बरसाने वाला ये सूरज बहुत काम करता रहता है, कितनी तपी सारी धरती को जला देता है, और लेकिन अंत में उसका अस्त तो हो ही जाता है, वह भी डूबता ही चला जाता है। सूरज, यहाँ मैंने आप लोगों को यहाँ सिर्फ आप लोगों को दूसरा सूरज भी, सूरज के दो चित्र रखे हुए हैं, तो देखिए स्लाइड में। तो आप इसके माध्यम से आप समझ गए कि सृजन, निर्माण, सृजन यानी निर्माण और संहार यानी नाश। निर्माण और नाश इन दोनों की सहज यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे समझ लीजिए। यदि अच्छा होता है तो भी उसे स्वीकार कीजिए, कुछ बुराई हमारे साथ हो जाती है तो उसे भी स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। इस दोहे में वे क्या कहते हैं देखिए, जो चाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबहि लेत है काग निभोरी लेत। शब्दार्थ देखिए, जो जाको अर्थात जिसके पास, कोकिल अर्थात कोयल पंछी, अंबहि आम, निभोरी नीम का फल, अर्थात मुद्दा कौन सा है कि सद्गुणों से आदर की प्राप्ति होती है। बेवजह आप लोगों को कोई आदर देने वाला नहीं है, यानी महान बनते हैं हम अपने अंदर के गुणों से, सद्गुणों से। अपने इस विचार को, इस नीति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है कोकिल का और काग का। चित्र में भी मैंने यहाँ कोकिल और काग दोनों रखे हुए हैं। कोकिल को क्या मिलता है? आम्र वृक्ष की मंजरी मिलती है, और आम्र मंजरी में बैठकर कोकिल कुहू कुहू की मीठी तान लगा देती है, और कोयल की मीठी तान हम सबको अच्छी लगती है।
कौवे का काव काव अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कौवे की आवाज भद्दी होने के कारण उसे क्या मिलता है? निबोरी। निबोरी मतलब नीम के जो छोटे छोटे पीले पीले फल होते हैं वे उसे मिल जाते हैं। उसके अंदर होने वाले गुण जो है वे ही हमें महान बनाते हैं और हम अपने गुणों के कारण दूसरों के आदर के प्राप्त हो जाते हैं। यह नीति वृंद यहाँ पर बता देते हैं। अब अगली नीति देखिए। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। अकारज मतलब अकारण, कुबुद अर्थात अविवेक, पाय पांव, मूर्ख मूर्ख आदमी। और कौन सी नीति वे यहाँ बताना चाहते हैं? तो वह नीति है अविवेक से कार्य कभी भी न करे। अली लहर केला कर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मन में जो आए वही सोच समझकर हर बात करना बहुत आवश्यक है। इस विचार को आप और अधिक अच्छी तरीके से समझ पाए, इसीलिए एक यहाँ स्लाइड में आपके सामने चित्र रखा हुआ है। चित्र में आप लोग देखते हैं कि ये आदमी बिना कुछ सोचे समझे पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। जिस टहनी पर बैठा हुआ है उसी टहनी को काटने का काम कर रहा है। ये कैसा मूर्ख आदमी है देखिए। कभी अनेक और इसी आदमी के तरह अनेक लोग अपने हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। इस आदमी का भी यही हो जाएगा। यदि वह उसी डाली पर बैठकर उसी डाली को काटेगा तो डाली के साथ साथ वह भी नीचे धमाम से पड़ने वाला है। आप भी सोचिए, कभी कभी अविवेक के कारण हमारी भी अवस्था ऐसी ही हो जाती है। इसीलिए वृंद यहाँ पर यह नीति बताते हैं कि अविवेक से कार्य न करें। अगला दोहा देखिए। कुल कपूत जान्यो परे, लखी सुबह लक्षण गात, होनहारे बिरवान के होत चिकने पात। शब्दार्थ देखिए। कुल कपूत खानदान का पुत्र, शुभ लक्षण अर्थात शुभ लक्षण, जान्यो पालना, होनहार उत्तम, परे पैर, बिरवान बीज, चिकने स्वस्थ। पालना अर्थात झूला, झूले में ही बच्चे के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मराठी में भी एक कहावत है ना, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं आपण म्हणतो। वही बात यहाँ वे बता रहे हैं। कुल कपूत खानदान का पुत्र, सपुत्र, सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, वह सुपुत निकलेगा या कपूत निकलेगा, ये सारे लक्षण उसके बचपन से ही दिखाई देते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक वैज्ञानिक की फोटो रखी हुई है। क्या आप इस वैज्ञानिक को पहचान सकते हैं? कुछ पल के लिए यहाँ पर देख लीजिए। उसके हाथ में बल्ब दिखाई दे रहा है आप लोगों को। किसने इसे खोजा है? थॉमस एल्वा एडिसन। बचपन, ऐसे अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं कि कई लोग बचपन में ही ये बात उनकी दिखाई दे रही थी कि ये आगे जाकर अपना नाम रोशन करेंगे, बड़ा करेंगे। यहाँ एडिसन के साथ ऐसे ही हुआ। जब वे बचपन में छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो बहुत शरारती थे। उस समय वहाँ स्कूल के अध्यापिका ने उन्हें कह दिया कि आप स्कूल से निकाल दिया। एक चिट्ठी लिख दी उनकी माँ को कि आपके बच्चे को हम स्कूल से निकाल रहे हैं, उसे कल से स्कूल मत भेज दीजिए। जब वे अपने घर गए, माँ के हाथ में चिट्ठी दी अध्यापिका को द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि अध्यापिका ने उन्हें बताया था कि यह चिट्ठी तुम नहीं पढ़ना, अपनी माँ को सीधे जाकर दिखाना।
माँ को उन्होंने पूछा क्या लिखा है चिट्ठी में। माँ उन्हें बताती है कि भाई इसमें तुम्हारा बेटा बड़ा जीनियस है और तुम उसे अपने घर पर ही पढ़ाओ। बस दूसरे दिन से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। जिस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया वही बच्चा आगे जाकर कितना बड़ा वैज्ञानिक हो गया, है ना। कितने हजारों खोज आज उनके नाम पर है। उनकी माँ, एडिसन की माँ जब चल बसी तो माँ के चले जाने के बाद एडिसन ने घर आकर वह अलमारी खोली और उस अलमारी में पत्र निकाला। तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो सच्चाई थी वह उस समय उनके सामने आई। सचमुच उनकी माँ ने उनके होनहारपन को पहचान लिया, इसीलिए वे इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। बच्चों के होनहार, बच्चों के लक्षणों को, शुभ लक्षणों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना बहुत आवश्यक है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यह एक उदाहरण दिया है। बिरवान अर्थात बीज, जिस पौधे का बीज अच्छा है उसके पत्ते भी एकदम स्वस्थ होते हैं। पत्तों को देखकर ही पता चलता है कि ये पेड़ कैसा है। उसी तरह से मनुष्य का भी है, उसके भी कर्म, उसका भी कुछ अनेक गुण हमें बता देता है कि वह आगे जाकर भविष्य में क्या करेगा वगैरह। तो यही बात यहाँ वृंद हमें बताते हैं कि बच्चे के लक्षण आगे जाकर वह क्या बनेगा ये दिखाई देते हैं। इसलिए बच्चों के लक्षणों पर निगरानी रखें कि उसके वो क्या करता है, कौन कौन से गुण है। और एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। संगीत के क्षेत्र में अजय और अतुल का एक उदाहरण है। यहाँ और एक उदाहरण, एक थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण दिया, और एक उदाहरण मैं आप लोगों को जानबूझकर देना चाहूँगी। माता पिता भी शायद आपके साथ यदि देख रहे होंगे तो उनके लिए भी मेरा ये संदेश रहेगा कि आप अपने बच्चों में कौन से लक्षण है देखिए कि वह आगे जाकर क्या कर सकता है। संगीत के क्षेत्र में बड़ी धूम मचाने वाले अजय और अतुल का एक उदाहरण भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बचपन में उनकी माँ भी अध्यापिका थी। बचपन में ये दोनों माँ के चले जाने के बाद घर में जब रहते तो घर के सारे बर्तनों को बजाते रहते थे, डिब्बों को बजा देते। यदि खाली डिब्बा रहता तो उसमें से कौन सी आवाज आती है, यदि उसमें अनाज रख दिया जाता है और उस पर बजाते हैं तो वहाँ कौन सी आवाज आती है। इसी तरह उसी समय से वे संगीत और उनकी इसी रुचि को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें संगीत में आगे बढ़ने के लिए मदद की और आज वे कितने बड़े संगीतकार और गीतकार बने हुए हैं आप लोग तो जानते ही हैं। इसीलिए आप क्या करें तो बच्चों के शुभ लक्षणों को पहचाने, यह नीति वृंद बता देते हैं। अब आगे देखिए तो इस प्रकार कुल मिलकर 11 दोहों में कौन कौन सी नीतियां बताई एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने स्लाइड के माध्यम से ला रही हूँ। देखिए दोहा क्रमांक 1 में विद्यारूपी धन का महत्व, दोहा क्रमांक 2 में हमारी आंखें हमारे अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश कर देती है, दोहा क्रमांक 3 कि अपनी क्षमता के अनुसार हमें जीना चाहिए, दोहा क्रमांक 4 में मन से कपटता को निकाल देने का संदेश, दोहा क्रमांक 5 में अच्छे कर्मों और आंतरिक गुणों से ही हमें महानता मिलती है, दोहा क्रमांक 6 में कि जल्दबाजी में आकर दूसरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दोहा क्रमांक 7 में कि दुर्जन लोगों से बचकर रहे नहीं तो हमारा ही नुकसान होगा, दोहा क्रमांक 7 में सृजन और संहार ये सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे जाने समझे, दोहा क्रमांक 8 में सद्गुणों से ही हमारे सद्गुण ही हमें आदर के लायक बना देते हैं, दोहा क्रमांक 8 में अविवेक से कार्य कभी भी न करे नहीं तो हालत ऐसी इसी तरह से हो जाएगी, दोहा क्रमांक 9 में कि बच्चों के
शुभ लक्षणों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने में हम मदद करें। दोहा क्रमांक 11 में इसी प्रकार इन दोहों की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। यदि और भी कई आपकी शंकाएं हैं स्वाध्याय को लेकर वगैरह, तो हम अगले वीडियो में एक स्वाध्याय पर भी चर्चा करेंगे।